सावधान रहिए, नए नए रूप में आ रही है साइबर ठगी। अब लोगों की जान भी ले रही है। दूर बैठे साइबर ठगों ने मऊगंज की महिला टीचर की जान ले ली। पहले लालच दिखाकर उसे अपने जाल में फंसाया, फिर खूब डराया धमकाया। इन हरकतों से बुजुर्ग महिला इतनी डर गई कि उसने मौत को ही गले लगा लिए। देखिए कितना हैरत अंगेज मामला है ये सब। सर, मेरे मामी की मौत की मेन वजह है ये सिक्के। आपको 50,000 रुपए का जुर्माना हो जाएगा, ठीक है, 2 महीने का जेल, ठीक है, 7 दिन का रिमांड है इंडियन आर्मी की तरफ से। फिर मेरे से बोलेगा सर ये क्या करा दिया है, ठीक है ना। अच्छे से देख लो बेटे, आपकी तो लाइफ खराब हो गया ना। क्योंकि आपके ऊपर FIR हो चुकी है। वो बोल रहे हैं कि आपका ये जो सामान है ये कोई चोरी का सामान तो नहीं है जो आप नहीं ले रहे हैं इसे। हाथों में सिक्के दिख रहे हैं। ये सिक्के एक महिला की मौत की वजह है। इन्हीं सिक्कों ने एक परिवार को उजाड़ दिया है। लेडी टीचर को खुदकुशी करनी पड़ी है। ये सिक्के जिनका अब चलन भी कम हो चुका है, लोग ऑनलाइन पेमेंट करने लगे हैं। लेकिन रीवा के मऊगंज में रेशमा पांडे को इन्हीं सिक्कों के कारण आत्महत्या करनी पड़ी। मामला साइबर ठगी का है। शुरुआत इन्हीं सिक्कों के बदले करोड़ों रुपए देने के लालच से हुई थी और अंत महिला की मौत से हुआ। साइबर ठगी हो या डिजिटल अरेस्ट, ऐसा मामला आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, न देखा होगा। इन सिक्कों के कारण ही मेरी मामी की मौत की स्टार्टिंग हुई। सबसे पहले जो साइबर फ्रॉड लोग थे उन्होंने बोला कि आपके पास पुराने सिक्के हैं। उन्होंने बोला कि हाँ मेरे पास पुराने सिक्के हैं। उन्होंने उसकी फ़ोटो उनके पास भेजी। इसके बाद उन्होंने कहा कि आपका रजिस्ट्रेशन सही है और आपको इन सिक्कों के बदले 1,75,00,000 रुपए मिलेंगे। जिसके लालच में आके वो पैसे मांगते गए और मेरी मामी उनके लालच में आके उनको पैसे पे पैसे ट्रांसफर करती गई। तो सुना आपने, एक महिला टीचर जो शायद स्कूलों में बच्चों को जागरूक करती रहती होंगी, लेकिन वो खुद इस बात से अनजान थी कि देश में साइबर ठग पैर पसार चुके हैं। रेशमा पांडे को लंबे समय से धमकी भरे फोन आ रहे थे। इन सिक्कों के बदले करोड़ों रुपए देने का झांसा दिया गया था। महिला लालच में आई और 22,000 रुपए ट्रांसफर तक कर दिए। तो कोई फ्रॉड नंबर आया था, उसमें उसने रजिस्ट्रेशन करवाया। फिर वो कई बार पैसे ले जाकर के आंचल तिवारी ने खुद डलवाया, जबकि उसको ब्लॉक कर देना चाहिए नंबर, और जानकारी हमको, हमारे परिजन भाई किसी को देना चाहिए। वो पत्नी ने नहीं दिया। छोटा बच्चा है मेरा, 6वीं में पढ़ता है, बच्ची हमारी 9वीं में पढ़ती है, दोनों नाबालिग हैं, लगभग अबोध हैं। रेशमा पांडे को वीडियो कॉलिंग में धमकी दी गई, फिर 2 वीडियो रिकॉर्डिंग भी भेजी गई। वीडियो में पुलिस दिख रही है, लेकिन रेशमा इस बात से अनजान थी कि ये नकली वीडियो है और इसमें दिखने वाली पुलिस भी नकली है। आपको 50,000 रुपए का जुर्माना हो जाएगा, ठीक है, 2 महीने का जेल, ठीक है, 7 दिन का रिमांड है इंडियन आर्मी की तरफ से। फिर मेरे से बोलेगा सर ये क्या करा दिया है, ठीक है ना। अच्छे से देख लो बेटे, आपकी तो लाइफ खराब हो गया ना। पहला वीडियो 39 सेकंड का है और दूसरा 29 सेकंड का। क्योंकि आपके ऊपर FIR हो चुकी है। वो बोल रहे हैं कि आपका ये जो सामान है ये कोई चोरी का सामान तो नहीं है जो आप नहीं ले रहे हैं इसे। हद तो तब हो गई जब रेशमा ने वीडियो कॉलिंग उठाना ही बंद कर दी, तो 2 दर्जन से ज्यादा बार उन्हें फोन कॉल आए। रेशमा बुरी तरह डर चुकी थी। ठगों ने 50,000 रुपए और मांगे, धमकी दी। इसके बाद उन्हें आखिरी रास्ता मौत ही लगा। इस पूरे घटनाक्रम में रेशमा के साथ उनकी एक परिचित महिला भी शामिल थी। साइबर फ्रॉड में जान चली गई। इस जान जाने में प्रथम सिर्फ आंचल तिवारी रोक देती कि भाभी कहा करती थी कि ये फ्रॉड नंबर है, ये जालसाजी कर रहे हैं, आपको कोई स्कीम नहीं मिलेगी, गलत स्कीम कर रहे हैं। वो पैसा न डलवाती तो पैसा भी न जाता, पैसा गया या उसी सदमे में घबरा के फ्रॉड वाले मोबाइल में फ़ोटो वीडियो जो लोग भेजते थे जिन नंबरों से, उसको देख करके उसने घातक कदम उठा लिया, जिसकी वजह से आज हमारे बीच में नहीं, हमारे बच्चे और हम पूरा परिवार अनाथ हो गए। मामला बड़ा ही पेचीदा है। अब पुलिस इसकी बारीकी से जांच कर रही है। ये डिजिटल अरेस्ट का मामला नहीं है, ये साइबर फ्रॉड का मामला है और इसमें पुलिस अपनी जांच कर रही है और जांच काफ़ी हद तक प्रगति पे है और हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। ये आप भी जानते हैं कि पैसे वापस कमाए जा सकते हैं, लेकिन किसी की जान दोबारा नहीं मिलती। रेशमा की तरह कितनी महिलाएं हैं और ना जाने कितने बुजुर्ग जो डिजिटल ठगों के झांसे में आ रहे हैं। लेकिन ठगी से बचने का एकमात्र उपाय आपकी ही जागरूकता है। पुलिस कभी डिजिटल अरेस्ट नहीं करती और ना ही किसी अपराध में इस तरह फोन पर धमकाती है। ये बात आपको समझनी होगी।
नहीं तो आज रेशमा थी, कल कोई और भी हो सकता है। परिवार के लोगों का ये कहना है कि 2 दिन तक वो परेशान रही और जब डिजिटल अरेस्ट करने वाले लोगों ने नहीं छोड़ा तो अंत में जान देनी पड़ी। अब देखिए किस तरह के मामले सामने आते हैं और विंध्य में जिस तरह मामले बढ़े हैं उसने डरा दिया है। विवेक तिवारी, विस्तार न्यूज। साइबर ठगी की दिनों दिन बढ़ रही घटनाएं अब चिंता बढ़ा रही हैं। थोड़ी सी सतर्कता, थोड़ी सी जागरूकता और लालच से दूरी रखने पर ही ऐसी ठगी से बचा जा सकता है। वैसे पुलिस और सरकार लगातार मोबाइल रिंगटोन और अखबारों की मदद से इन घटनाओं से बचने को कह रही है, इसलिए सतर्क रहिए और सावधान रहिए।